नमस्कार, जय हिंद आप सभी साथियों को। आपको पता होगा कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। और जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या कल जो सुनवाई हुई थी 19 नवंबर को, इसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। कहा जाता है ना कि गुरु बिना ज्ञान कहा उसकी जीवन सुनसान, गुरु ही है जो सिखाते हैं इंसानियत की पहचान। वही गुरु की हम बात कर रहे हैं जो आपको शिक्षक के रूप की उपाधि देता है। आप एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। बात करते हैं वही गुरु की, जो पता होगा कि 19 नवंबर की जो सुनवाई होने वाली थी वो 19 नवंबर को सुनवाई हो चुकी है। और कल 3:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 2 से सुनवाई शुरू हुई थी और सुनवाई भी हुई। लेकिन बात क्या कुछ आगे बढ़ा, इसको लेकर हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। पता होगा जब आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे, जब उसमें डायरी नंबर का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे आप, तो 4961 जो है डायरी नंबर शो करेगा। आप उसमें जब डालेंगे तो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो है केस में क्या कुछ तब्दील हुआ है, क्या कुछ शुरू होने वाला है, क्या कुछ खत्म हो चुका है। इसको लेकर के बातचीत जानकारी मिलेगा। नमस्कार साथियों, कल की सुनवाई देख करके विरोधियों को तो तीखी मिर्ची जैसी लगी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो विरोधी है कहीं ना कहीं आपको एनआईएफ डिलेड धारियों को फर्जी बता करके कहीं ना कहीं उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। बात करते हैं 2015 का जो मामला है, जो राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट 2009 में बनाया गया था। आपको पता भी है 1 अप्रैल 2010 में उसको लागू किया गया। उसमें कई सारी चीज़ें जो है अपडेट हुआ, जिसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। और क्या कुछ एनआईएफ डिलेड का उसमें मुख्य भूमिका है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। जो भी स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो ट्रेंड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया गया था कि जो भी शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं वो ट्रेंड होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ट्रेंड नहीं होंगे तब तक विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा कैसे दे पाएंगे। और आपको पता होगा कि बिना ट्रेंड हुए अगर आप किसी विद्यालय में फ्रेशर बन के जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं या फिर सरकारी शिक्षक के रूप में हैं, अगर आप कहीं जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन, हालांकि सरकारी विद्यालय में तो ट्रेनिंग ले करके जाया जाता है, जिसमें मैंडेटरी कर दिया है कि आपको डीएलएड, अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बन करके पढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1 to 5 के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना पड़ेगा। अगर आप हाई स्कूल, मिडिल स्कूल या उसके अपर में जाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना पड़ेगा। और उसके बाद भी आगे जाते हैं तो कई सारी क्राइटेरिया है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो है लेक्चरर, प्रोफेसर की कहने की ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें। अभी जो हमारी मेन मुद्दा है उस पर बात करेंगे कि एनआईएस डीएलएड आखिर क्या है, किस तरीके प्रक्रिया चली, कब से कब तक चला, कब जा करके इसकी जो है कम्प्लीटली फाइनल हुआ, इसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। तो पता होगा कि आपको एनआईएफ डिलेड जो है 2017 से 2019 में एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स जो है लॉन्च किया गया था। उस समय एनआईएस एमएचआरडी जो है एनआईएस को दिया कि भाई आप जितने भी मेरे शिक्षक हैं जो अनट्रेंड हैं उनको आप डिप्लोमा कोर्स एंड ट्रेनिंग कोर्स करवा दीजिए। उसके लिए जो है ट्रेनिंग कोर्स जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे सबने ट्रेनिंग कोर्स किया। आइए 1 to 1 बात करते हैं। जो भी स्कूल में शिक्षक वो पढ़ा रहे हैं उनको ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो है आरटीई का जो एक्ट 2009 यानी 2009 में बनाया गया था, उसमें लिखा गया था कि आपको ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2010 को जब ये लागू किया गया था तब जा कर के ट्रेनिंग का मामला जो है सरकार इस पे बात विचार कर रही थी कि हमारे शिक्षक बिना ट्रेनिंग कोई शिक्षक कैसे पढ़ा पाएगा, बिना ट्रेंड हुए शिक्षक, गुणवत्ता वाले शिक्षक कैसे हो पाएगा, वो गुण क्या देगा बच्चों में जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे होशियार बनेंगे। क्योंकि एक शिक्षक का काफ़ी अहम भूमिका होती है। तो ट्रेनिंग लेना यानी ट्रेंड टीचर होना काफ़ी ज़रूरी है। जब ट्रेंड हो जाएंगे तो आपके पास गुणवत्ता आ जाएगा, ये गुणवत्ता वाले शिक्षक भी आप बच्चों को प्रदान करेंगे। चूँकि बात है क्वालिटी एजुकेशन की, तो इसको लेकर के जो है शिक्षक को पता ही है कि पढ़ाना क्या है, क्या नहीं पढ़ाना है, कौन सी दिशा निर्देश के बारे में बातचीत करेंगे जो बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा हो। अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, जो शिक्षक अनट्रेंड होंगे, जो शिक्षक को पढ़ाने का तजुर्बा नहीं होगा,
वो गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं बन पाएंगे, वो गुणवत्ता शिक्षा जो है नहीं दे पाएंगे, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से जब लागू हुआ 2010 में तो 5 साल का समय बढ़ाया गया, और 5 साल का जो समय बढ़ाया गया तो वो 5 साल का समय बढ़ करके 31 मार्च 2015 का डेट गया। जो अनट्रेंड है उनको 31 मार्च 2015 तक ट्रेनिंग जरूर करवा दें। ये गवर्नमेंट के एक आदेश था, शिक्षा मंत्रालय का एक आदेश था। इसको लेकर के जो है 5 साल लेट होने के बाद जो है 31 मार्च 2015 को रखा गया कि उस समय तक ये कोर्स जो है करवा ही देना है। तो आपको पता होगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के बात कही गई थी, और फिर 31 मार्च 2015 से फुलफिल नहीं हो पाया तो डेट जो है पोस्टपोन्ड हो गया, फिर से आगे बढ़ गया, और ये डेट बढ़ करके वहीं 31 मार्च 2019 यानी 4 साल बाद, यानी 31 मार्च 2015 से अगर 4 ईयर्स अगर ऐड करेंगे तो आगे बढ़ करके वो 31 मार्च 2019 में जाएगा। बात करें 31 मार्च 2019 तक सभी को ट्रेंड हो जाना है, ये जो है पॉलिसी था। MHRD ने NIS को सौंपा, और NIS ने डीएलएड कोर्स करवाने के लेकर के अपने कोर्स को लॉन्च किया। हर एक ब्लॉक लेवल पे मैंने पूरे भारत देश में चलाया गया। इसमें कहीं कहीं स्टडी सेंटर बनाया गया, ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, कई सारे ट्रेनर अवेलेबल हुए, उन लोगों ने ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया। जितने भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक थे, सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, 2 दिन सप्ताह में 2 दिन ट्रेनिंग लेना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग इन सर्विस में थे, क्योंकि वो लोग पढ़ा रहे थे। वो बात करें प्राइवेट शिक्षक का या बात करें सरकारी शिक्षक का, दोनों शिक्षक जो है कहीं ना कहीं इन सर्विस में थे, तो उनको एक दायरा था, इसलिए सैटरडे और संडे 2 दिन टाइम मिलता था, जो कि सैटरडे के दिन हाफ डे कंप्लीट करने के बाद वो लोग को फिर से ट्रेनिंग सेंटर पे आना पड़ता था। उसमें ट्रेनर अवेलेबल होते थे, क्लास लेते थे, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया करते थे। वैसे शिक्षकों को कई सारे कार्यभार सौंपा जाता था, उसमें TLM बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, असाइनमेंट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। उसके बीच में कई बार एग्जाम देना पड़ा, कई बार एग्जाम सेंटर पे काफ़ी दूर दूर तक एग्जाम पड़ा। लेकिन जो मुझे जानकारियाँ मिली उस पर बातचीत कर रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हाफ डे स्कूल में कंप्लीट करने के बाद जाना पड़ता था। संडे के दिन जो टाइम मिलता है वो एक हॉलीडे का टाइम होता है, वो टाइम भी शिक्षकों को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर पे बिताना पड़ता था। तो ये ट्रेनिंग जो है वही बता रहे कि MHRD ने NIS को सौंपा, NIS ने डीएलएड कोर्स करवाया। उस समय उस टाइम में CB शर्मा जो है उस समय के चेयरमैन थे NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के। उस समय डीएलएड का सेशन 2017 से 19 था, और ये समय में ट्रेनिंग करवाने का कोर्स लॉन्च किया गया। ट्रेनर भी अवेलेबल थे, ट्रेनिंग करवाया गया, सारे शिक्षकों ने ट्रेनिंग कोर्स कर लिया, एग्जाम देना पड़ा, हर क्राइटेरिया से आगे जाना पड़ा। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बातचीत किए। बाकी बात करें कोर्ट रूम की बात तो आप लोगों ने सुना ही किस तरीके से बातचीत हुआ। जिस तरीके से आपने देखा कि दोनों जस्टिस जो है एक ही मुद्दा पे डिस्कस करते जा रहे थे। वह कौन सा डिस्कस था? इन सर्विस को लेकर के डिस्कस करते जा रहे थे कि इन सर्विस जो है शिक्षक जो है इन सर्विस में थे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के उसमें चर्चा किया जा रहा था। तो उसमें काफ़ी तरीके से व्याख्या हुआ और बातचीत भी उसमें की गई। लेकिन वही है, जो जस्टिस साहब जो जिस मुद्दे पे डिस्कस कर रहे थे वो इन सर्विस का मामला था, उसको लेकर के। बाकी जो विरोधियों के दिलों में चल रहा था कि 18 महीने डिप्लोमा कोर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 24 महीने की कोर्स है, अब सबको मानना पड़ेगा। आइए एलिजिबिलिटी की बात करें। एलिजिबिलिटी जो है NIOS डीएलएड का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और अभी भी है, आगे भी रहेगा। जब आप सर्विस में जाइएगा तो कुछ चीज़ों की जो मांग करेगा वो बहुत जरूरी है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमने कई बार डिस्कस किया है कि अगर आपका मैट्रिक जो है 13 में कंप्लीट हुआ, इंटर 15 में कंप्लीट हुआ, और उसमें 2017 में ये कोर्स लॉन्च किया गया, तो कम से कम 2 सालों का ये गैप होना चाहिए, तब तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, तब जाकर के आप जो है ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इन सर्विस और 2 ईयर्स का कोर्स कंप्लीट, ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास बहुत जरूरी है। अगर है
तो एनआईएफ डीलर की लड़ाई में शामिल रहिए, क्योंकि आपको आपका न्याय तक ला करके हम लोग जरूर छोड़ेंगे। बाकी जितने भी साथी डीलर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, आपके साथ में है, वो लोग लगातार लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो 10 दिसंबर को जो सुनवाई होने वाली है उसमें काफी मुख्य रूप से इस पे चर्चा की जाएगी। बाकी उत्तराखंड का जो मामला चल रहा था उस पर जस्टिस साहब जो है कंफ्यूजन में थे, तो उसका भी कंफ्यूजन जो है कहीं ना कहीं दूर ही हो गया। अब बात करते हैं गोपाल सर। गोपाल सर जो है हालांकि बात करने की पूरी उन्होंने कोशिश की, उस पर चर्चा भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिस साहब को हम बता ही दिए। जस्टिस साहब जो है एक मुद्दा इन सर्विस वाला मामला को लेकर के कंफ्यूजन में, तो हालांकि वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बाकी जो 9 राज्य है वो एमएलए करके जो सुनवाई के लिए गया हुआ है, वो 10 दिसंबर की सुनवाई में सारे लोग शामिल होंगे। अपना अपना जो भी एविडेंस होगा उसको लेकर के जमा करेंगे, कोर्ट रूम में जाएंगे, वहाँ पे जो सुनवाई होगी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होने वाला है और सभी एनआईएफ डीलर को लेकर के बेहतर होने वाला है। तो ऐसे कल की जो सुनवाई को देख करके एक मन में और एक दिल दिमाग में एक जज्बा शुरू हो गया है, बॉडी लैंग्वेज में भी एकदम जज्बा आ गया है कि भाई नहीं, अब तो डीलर कैटेगरी जो है वैलिड होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको ये भी पता है। तो आप मेहनत करके तैयारी करिए, सीटेट के जो एग्जाम का फिल किए हुए हैं उनको भी मेहनत करने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन है जिसपे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसमें 2-3 क्वेश्चन जो है जिसपे बातचीत होने की कोशिश हो रहा था, लेकिन देखिए क्या होता है, बहुत जो है स्कूल बंद हो गए, आपको पता ही हुआ। अगर आप किसी विद्यालय से डिग्री या जो है एनआईएफ डीलर की जो डिग्री आप हासिल कर रहे होंगे, तो उसमें एक चीज एकदम ये था कि डाइस कोड बहुत जरूरी था। जो डाइस कोड उस स्कूल को दे दिया गया, वहां से ट्रेनिंग कोर्स भी कर लिएगा, लेकिन मामला ये है कि कई सारे स्कूल जो है वही कोरोना को लेकर के बंद हो गया, तो उसको लेकर के क्या कुछ बातचीत होगी वो शायद 10 दिसंबर की सुनवाई में कुछ बातचीत हो सके। सुनवाई क्या है फाइनली एनआईएफ डीलर की क्या होगी वो 10 दिसंबर को हम लोग जानेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बाकी 22 सितंबर 2017 की जो मिस हुई है उसको लेकर के ठीक किया जाएगा। आप किस रूप में इस वीडियो को देखे हैं, क्या और कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, एनआईएफ डीलर के अभ्यर्थियों के पास शेयर कीजिएगा। मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।